Hello friends, welcome back to my channel. I am CS Jaspreet. Welcome back to another fantastic Friday video. I hope आपका वीक अच्छा गया हो, फिर से वीकेंड आ गया. I think this week has flown just so quickly. Do let me know आपका ये वीक कैसा रहा. So today I'm coming up with a very new kind of video. Like, I don't know, I have not seen such a topic on YouTube, so I thought to make one for you all. Because हम रोज़ स्टूडेंट से मिलते हैं और CA, CS and CM में, और उनसे काफ़ी सारे इंटरेक्शंस के बाद काफ़ी चीज़ें समझ में भी आती हैं और ये भी समझ आता है कि काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो उन्हें नहीं समझ आ रही है, उन्हें नहीं पता. सो ऑन माई पार्ट आई फील दिस इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कम अप विद सच टॉपिक. सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा. चैनल को सब्सक्राइब कर देना इफ़ यू हैव नॉट डन इट येट. आज की वीडियो है actual things that no one tells you about CA, CS and CMA. Yes, ये सारे प्रोफेशंस आपस में रिलेटेड हैं और इनके बारे में काफ़ी सारे मिथ्स भी हैं, र्यूमर्स भी हैं, काफ़ी सारे डराने वाली बातें भी हैं जो मार्केट में घूमती रहती हैं, बच्चों से हमें सुनने मिलती रहती हैं. बट एक्चुअली में ये तीनों प्रोफेशंस आपको क्या सिखाते हैं वो आपको नहीं पता. आई एज अ क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी, एज अ CA फाइनलिस्ट, आई वॉन्ट टू टेल यू दैट वॉट एक्चुअली यू विल learn from these professions and the day you will become CA, CS or CMA, or even in the journey before reaching the destination, the journey you have, what would you learn in the journey? I will tell you 5 things today I will share with you that I have learned from these professions. I have learned in the journey of these professions और मैं आपको भी बताऊंगी कि आप भी ये चीज़ें ज़रूर सीखोगे. The first thing is it will evolve you as a person. Evolve का मतलब होता है चेंज कर देना. तो जब मैंने भी अपनी CA और CS स्टार्ट की थी, मैंने जस्ट 12th कंप्लीट किया था, मैंने अपनी CA CS स्टार्ट कर ली थी, तब 12th के बाद वाला स्टार्ट हो गया था. वैसे ही आप लोग स्टार्ट कर देते हो 12th के बाद ही. CA CET से स्टार्ट कर दिया, CA फाउंडेशन से स्टार्ट कर दिया, CMA फाउंडेशन से स्टार्ट कर दिया. तो द मेंटालिटी इज़ वेरी वेरी यंग. बच्चे बहुत एक उससे आए होते हैं कि हाँ स्कूल से आए, और स्कूल के बच्चे हम जितना भी बोले दे आर स्टिल चाइल्ड लाइक, राइट. ठीक है, 11th-12th में आके आप बड़े हो गए होगे, लेकिन आपकी सोच, आपका नज़रिया टूवर्ड्स द लाइफ अभी इतना ज़्यादा मैच्योर नहीं होता. लेकिन इस प्रोफेशन में आके आप बहुत कुछ सीखते हो. एंड व्हेन यू एक्चुअली बिकम अ प्रोफेशनल, राइट, तो आप एक बिल्कुल चेंज पर्सन होते हो. ये प्रोफेशन आपको पूरी तरीके से इवॉल्व करता है एज अ पर्सन. जो एक छोटा सा बच्चा इस प्रोफेशन में एंटर करता है, छोटा सा इन द सेंस 12th के बाद का बच्चा जो इस प्रोफेशन में एंटर करता है फ्रॉम फाउंडेशन, और जब तक वो फाइनल में पहुंच जाता है या फाइनल क्लियर कर जाता है, वो एक पर्सन पूरा चेंज हो जाता है. तो ये आपको पूरी तरीके से इवॉल्व कर देता है एज अ पर्सन. इसमें आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं, अप्स एंड डाउन्स एंड सो मेनी थिंग्स जो आपको एज अ पर्सन पॉलिश करती हैं. आई वुड से इन अ गुड वे. Evolving is in a good way because change is necessary, right? Change तो होना ही चाहिए, हर इंसान में भी होना चाहिए, circumstance में भी होना चाहिए, टाइम में भी होना चाहिए. So for that it's very very important कि आप देखोगे कि आप में कितने चेंजेस आते हैं. आप अभी तक देखना, अभी जो भी मेरी वीडियो देख रहे हो, आप एग्जीक्यूटिव में हो, आप फाइनल में हो, प्रोफेशनल में हो, आप देखोगे कि आप तक अब में भी कितने सारे चेंजेस आ गए होंगे. कभी बैठ के सोचना एंड देन यू विल रियलाइज कि जब आप एक बार प्रोफेशनल बन जाओगे तब तो आप में बहुत सारे चेंजेस आ जाएंगे. सेकेंडली, इट विल मेक यू वाइज फॉर योर अहेड लाइफ. यहाँ पे ना आप इतनी सारी चीज़ें देखोगे, आप लोगों का बिहेवियर देखोगे अपनी तरफ, कभी अच्छा, कभी बुरा, कभी इग्नोरेंट. आप बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करोगे और आप वाइजर बनोगे, राइट. वाइजर इन द सेंस, आपको एक बड़ा छोटा सा मैं एग्जांपल देती हूँ. बहुत सारे बच्चे आपको ऐसे मिलते हैं जो अच्छे से पढ़ के आते हैं, अच्छे से तैयारी करके आते हैं, लेकिन जैसे ही वो एग्जाम सेंटर में आते हैं ना, वो बाकियों से कहेंगे ओ हमें तो कुछ नहीं आता, हमें तो कुछ नहीं आता, हम तो कुछ पढ़ के ही नहीं आए. पेपर देते हैं, पेपर अच्छा जाता है, नहीं पेपर ठीक ठीक गया, एंड देन वो क्लियर कर जाते हैं, राइट. सो इट ऑलवेज मेक्स यू वाइजर. देन देयर आर स्टूडेंट्स जो कॉल कर करके खुद अपनी तैयारी करके दूसरों को अच्छा ये भी कर लिया, वो भी कर लिया. सो इट विल मेक यू वाइजर. बहुत बार बच्चों के अटेम्प्ट्स इसलिए भी रह जाते हैं, राइट, कि कभी कभी क्या होता है कि वो किसी और ने नहीं पढ़ना, उनके साथ वो हो जाते हैं, ऐसे फ्रेंड्स बना लेते हैं जो खुद भी नहीं पढ़ते, उनको भी नहीं पढ़ने देते. तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं लाइफ में जो आप सीखोगे. लेकिन वही चीज़ है ना, अगर आप उससे कुछ लर्निंग या लेसन लोगे तभी आप इवॉल्व होगे, तभी आप उससे कुछ सीखोगे. अगर नहीं लेना लेसन तो ना तो आप इवॉल्व होगे, ना तो आप कुछ सीखोगे. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. आपको बहुत वाइज बनाते हैं.
ये प्रोफेशंस ना सिर्फ पढ़ाई या नॉलेज से रिलेटेड नहीं होते, ये आपको दुनियादारी सिखाते हैं, ये आपको आगे चल के हाउ द वर्ल्ड इज एक्चुअली, हाउ द वर्ल्ड इज, उसके बारे में बताते हैं और आपको बहुत वाइज बनाते हैं। काफ़ी चीज़ें आपको समझ आएंगी, काफ़ी आपकी दिमाग, आपकी सोच की क्लैरिटी होगी जब आप ये प्रोफेशंस करोगे। तो ये आपको ना एक एज अ पूरा का पूरा पर्सन एज अ चेंज कर देते हैं। The third lesson or the third thing that you will learn is that it will make you understand, it will make you learn that failure is a part of life. अब मैं अपना एग्जाम्पल देती हूँ। आई वॉज अ डिस्ट्रिक्ट टॉपर इन 12th, मेरे 93% मार्क्स आए थे, बट सी एस एग्जीक्यूटिव तो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया था, सी ए इंटर मैंने सेकेंड अटेम्प्ट में क्लियर किया था। तो जब मैंने फर्स्ट टाइम वो फेल वाला देखा, आई वॉज लाइक वेरी शॉक्ड। लेकिन ये प्रोफेशन हमें ये सिखाता है कि आपके कितने भी मार्क्स आए हुए बोर्ड्स में, एग्जाम्स में, स्कूल में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे बच्चे फेल भी होते हैं, पास भी होते हैं, ऐसा नहीं है हम पास भी हुए हम फेल भी हुए, लेकिन ये आपको ना बहुत स्ट्रांग बनाता है। स्ट्रांग इन द सेंस, मुझे ऐसा लगता है कि स्पेशली हमारे जो प्रोफेशन के बच्चे, उन्हें ऐसा कुछ बुरा नहीं लगता, अच्छा कोई बात नहीं फेल हो गए तो क्या हो गया। आई थिंक इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, इट विल टीच यू, इट विल मेक यू अंडरस्टैंड। वरना कई बच्चे होते हैं ना कि नहीं हमें तो फर्स्ट ही आना है, हमें तो पास ही होना है, कई बच्चे से स्कूल की मेंटालिटी से आते हैं। तो ये प्रोफेशन आपको सिखाता है कि ना सिर्फ इस प्रोफेशन में आप फेल हो रहे हो, फिर आप फेल होते हो तो क्या करते हो आप लर्निंग्स लेते हो, आप लेसन्स लेते हो, अरे मैंने कहाँ पे गलती कर दी, फिर आप उस चीज़ को इम्प्रूव करते हो। ये एक आपकी ना हैबिट बन जाएगी, ये आपको सिखाएगी, ये एक चीज़ है जो आगे चल के आपकी लाइफ में भी फेलियर आएगा ना, तो यू विल बी रेडी टू एक्सेप्ट इट, यू विल बी रेडी टू कि हाँ भाई इसका क्या करना है, इसमें से आपको कुछ लर्निंग लेनी है, कुछ लेसन लेने। वही आप फेल के बाद पास हो जाओगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा, आपको पास होने का एक अलग ही खुशी होगी। क्या आगे चल के जिंदगी में कभी भी फेलियर फेस करोगे, यू विल बी लाइक so what, I can again put in efforts, I can again do something or the other and I will pass, right? तो ये चीज़ आपको सिखाई, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम स्कूल से जो ब्राइटर स्टूडेंट्स होते हैं वही इस प्रोफेशन में आते हैं, वही इस लाइन में आते हैं, सी ए में, कि हाँ हम बहुत इंटेलिजेंट है, या पेरेंट्स ये चीज़ सोचते हैं कि नहीं हमारे बच्चे केपेबल है। तो यहाँ पे आके जब वो फेलियर देखते हैं तो वो एक साइड ऑफ लाइफ देखते हैं, आई वुड से, राइट? ये साइड ऑफ लाइफ देखना बहुत ज़रूरी है। आप ये सोचो कि आप एक बहुत यंग एज पे साइड ऑफ लाइफ देखते हो, जो आपको एक अच्छा लाइफ का लेसन और रियलाइजेशन देता है और आपको हिम्मत देता है, आपको टेक्निक सिखाता है कि आगे चल के कभी लाइफ में गॉड फॉरबिड कुछ ऐसा हो जाए, आपके साथ कुछ गलत हो जाए, आपकी लाइफ में कुछ फेलियर आ जाए, कोई स्ट्रगल आ जाए, वो आपको वो चीज़ देता है, वो आपको एक लर्निंग देता है कि कोई बात नहीं, फेलियर इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ लाइफ। हमेशा पास नहीं हो सकते हम, हमेशा ऐसा नहीं है जिस चीज़ में हमने एंटर किया वो चीज़ सक्सेसफुल हो। तो ये आपको एक लेसन देता है, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है लाइफ को आगे लीड करने के लिए और लाइफ में बहुत अचीवमेंट्स के लिए, सक्सेस के लिए एंड ग्रोथ के लिए। जिसने ये चीज़ एक्सेप्ट कर ली कि फेलियर इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, इट्स ओके, टुडे आई फेल, टुमारो आई सक्सीड, वो उस पर्सन को फिर कोई नहीं हरा सकता। Fourth thing that you will learn is that marks is just a number, knowledge is everything. अब जो स्कूल के ब्राइटर स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनको मार्क्स का बहुत होता है कि मेरे इतने मार्क्स आए, मेरे इतने मार्क्स आए, लेकिन यहाँ पे आके ऐसा लगता है कि हाँ बहुत अच्छी बात है, रैंक होल्डर्स हैं, एग्जाम्शन होल्डर्स हैं, लेकिन जो हमारा मेजर क्राइटेरिया होता है वो होता है पास होना। हमारा सबसे पहला क्राइटेरिया है कि हमें पास होना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे आगे समझ आता है कि मार्क्स इज जस्ट अ नंबर, राइट? इवन जो फर्स्ट भी आ रहा है, इवन जो रैंक होल्डर भी है, इवन जो एग्जाम्शन होल्डर भी है, लेकिन व्हाट इज नॉलेज इज एवरीथिंग। आप रैंक लेके भी आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप लॉन्ग रन में नहीं सक्सीड होगे। आप बिना रैंक के भी आपके पास पूरी नॉलेज है प्रोफेशन की, पूरी नॉलेज है हर चीज की, आप बिना रैंक के भी सक्सीड हो जाओगे। तो ये स्कूल वाला फंडा यहाँ पे नहीं चलता, या कॉलेज वाला फंडा यहाँ पे नहीं चलता कि जिसके सबसे ज्यादा मार्क्स है ये डीम कर लिया जाता है कि भाई यही बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चा है, इसी के पास नॉलेज है। नहीं, यहाँ पे तो आपको बहुत मौके मिलेंगे अपनी नॉलेज को प्रूव करने के। तो ये रैंक होल्डर्स या ये जो ज्यादा मार्क्स जिनके आते हैं वो थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ डाउट ले सकते हैं। इस पे मैंने पहले भी वीडियो बनाया था एक, बट इसका कोई लॉन्ग रन में कोई आपको बुरा इंपैक्ट नहीं पड़ता कि मैंने इतने अटेम्प्ट्स में क्लियर किया तो कोई बुरी इंपैक्ट नहीं। अगर आपके पास नॉलेज है, यू मे स्ट्रगल इन द बिगनिंग बट स्लोली एंड स्टेडली, जब आपकी नॉलेज बाहर आएगी, जब लोगों को पता चलेगा, डेफिनेटली यू विल establish your place, definitely you will establish your career। तो उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। तो ये प्रोफेशन आपको सिखाएगा कि मार्क्स सब कुछ नहीं होते जो हम स्कूल में या कॉलेज में सीखते हैं, नॉलेज सब कुछ होती है। कम मार्क्स हैं आपके, बस वो एक नंबर से पास हुए लेकिन बहुत सारी नॉलेज है, कोई नहीं पूछता। नॉलेज है भाई, ठीक है,
हमारा काम करो. People are hiring you और even if you are in practice, काम आता है, काम करो. बट वही रैंक होल्डर हो, काम नहीं आता, then it will not work. So knowledge जो है वो सब कुछ है और वो आपको ग्रैब करनी है. फिफ्थ थिंग जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जो बच्चों को आज भी मुझे बतानी पड़ती है CS एग्जीक्यूटिव की, स्पेशली जब एग्जाम्स होते हैं, कि विल एंड माइंडसेट विल हेल्प यू गो थ्रू एनी सिचुएशन. ये प्रोफेशंस कोई इजी प्रोफेशंस नहीं है, ये कोई कॉलेज नहीं है, ये कोई स्कूल नहीं है. जो बच्चे ये प्रोफेशंस करते हैं, आई सल्यूट देम. बहुत सारे लोग हैं डीमोटिवेट करने के लिए, बहुत सारे लोग हैं बोलने के लिए, अरे ये कौन सा प्रोफेशन है, अच्छा बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट्स हो गए, ये पर्सन फेलियर है, या ये प्रोफेशन में स्कोप नहीं है, ये प्रोफेशन में जॉब. बोलना बहुत आसान है, बोलना बहुत आसान है, लेकिन जो बच्चे इस प्रोफेशन में आ जाते हैं उन्हें एक चीज़ अपने दिमाग में बिठा लेनी चाहिए कि ये जो एक्स्ट्रा बातें हैं उससे अपना विल पावर और अपना माइंडसेट बिल्कुल भी खराब करने की ज़रूरत नहीं. जब तक आपका विल पावर स्ट्रांग है, जब तक आपका माइंडसेट ऐसा है कि नहीं आई विल क्लियर इट दिस वे और दैट वे, मैं अप्रोचेस चेंज करूंगा, मैं वे ऑफ स्टडिंग चेंज करूंगी, आई विल डेफिनेटली डू इट, यू कैन डू इट. ये प्रोफेशन आपको कहीं ना कहीं, आई विल टेल यू, ये प्रोफेशंस आपको मेंटली स्ट्रांग बनाते हैं. जब हम क्लियर नहीं करते, हमारे फ्रेंड क्लियर कर जाते हैं, हम एकदम मेंटली स्ट्रांग बन के, इमोशनली स्ट्रांग बन के उनको कॉल करके बोलते हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस. मन हमारा दुखता है, राइट, हम भी दुखी होते हैं, बट वी आर लाइक कोई बात नहीं. ये प्रोफेशंस आपको ये चीज़ें सिखाते हैं, आपके माइंडसेट, आपके विल पावर को स्ट्रांग बनाते हैं, आपको ये चीज़ सिखाते हैं कि आगे चल के लाइफ में कोई भी स्ट्रगल हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप उसे कैसे फेस कर सकते हो. एकदम हिम्मत बढ़ाते हैं आपकी. सो दैट इज़ वॉट यू लर्न फ्रॉम दीज प्रोफेशंस. मेजरली हमें आउटर पर्सपेक्टिव से क्या दिखता है, अच्छा CA में बहुत पैकेज होगा, बहुत कम परसेंटेज होती है, अच्छा बहुत कम बच्चे बनते हैं, अच्छा यहाँ पे जॉब है, दिस इज़ बेटर, दैट इज़ नॉट गुड, यहाँ पे जॉब नहीं. ये सारी चीज़ें हमें सुनने मिलती हैं. बट एक्चुअली में जो पर्सन इस सारी चीज़ों से निकलता है उसे समझ आता है कि ये सारी चीज़ें तो पता ही है हमें, ये सारी चीज़ें तो हमें सुनने मिल ही रही है. जो नहीं भी थ्रू कर पाते, या जो मैं बोलूँगी जो एंटर भी नहीं करते इन प्रोफेशंस को, CA में कभी तो इसीलिए नहीं करते कि पास परसेंटेज बहुत कम है, राइट. तो इसलिए वो तो उन्हें भी पता है, लेकिन एक्चुअल में जो हम सीखते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग दिस प्रोफेशन, जो मुझे रियलाइज हुआ येस्टरडे ओनली, आई वाज प्लानिंग टू शूट द वीडियो, तो ये एक बात मेरे दिमाग में है कि हम कितना कुछ सीखते हैं इस प्रोफेशन से, राइट. सिर्फ नॉलेज नहीं, बहुत कुछ सीखते हैं, तो वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए. इसीलिए आई वुड से दैट आप बहुत एक्सेप्शनली ब्रिलियंट हो, इंटेलिजेंट हो, आप इन फील्ड्स में आए हो, लेकिन अपना पूरा विल पावर, माइंडसेट और हिम्मत से जो है इस प्रोफेशन को आपको होल्ड करके रखना पड़ेगा. क्योंकि बहुत सारे मौके ऐसे आते हैं जब लोग आपको डीमोटिवेट करते हैं, दे वांट कि आप ये प्रोफेशन छोड़ दो, दे वांट के आप कुछ और कर लो. तो तब आपका विल पावर और आपका माइंडसेट आपको बहुत हेल्प करता है आगे बढ़ने के लिए, बजाय कोई कुछ भी बोल रहा है. आफ्टर मल्टीपल फेलियर्स ऑल्सो आपने देखा होगा लोग पास हो जाते हैं, क्लियर हो जाते हैं. क्यों? क्योंकि उनका माइंडसेट है, उनका विल पावर है. कभी कभी नॉट एवरीवन इज सपोर्टिंग यू, और सपोर्टिंग दूसरी बात है, डीमोटिवेटिंग यू और कर्सिंग यू. तब क्या करोगे? तब अपने विल पावर और अपने माइंडसेट को यूज करो. With a strong willpower and a strong mindset, आप इन प्रोफेशंस को go through कर जाओगे, right? So these are the 5 actual things जो आपको कोई बताता नहीं है, ये आप खुद महसूस करोगे. आप देखना, अगर आप एक स्टूडेंट भी हो ना, तो इसमें से बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो आप फील करोगे कि हाँ भाई मुझ में ये चेंज आया, या मेरी विल पावर में ये चेंज आया, या मैंने ये चीज़ सीखी. तो वो चीज़ें आपको बहुत इम्प्रूव करेंगी. तो इसलिए दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सिर्फ इन्हें फ्रॉम इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव और फ्रॉम कम परसेंटेज है, डिफिकल्ट कोर्सेज के पर्सपेक्टिव से थोड़ा हट के सोचोगे तो आपको पता चलेगा कि ये सारी चीज़ें आपको सीखने मिलती हैं इन सारे प्रोफेशन से. सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो. आई जस्ट थॉट टू शेयर माई व्यूज़ ऑन इट, क्योंकि मेरा बहुत मन था कि मैं बच्चों के साथ ये चीज़ें शेयर करूँ. नॉर्मली तो हम चीज़ें बोलते ही रहते हैं कि हाँ डिफिकल्ट है, ये है वो है, बट ये कुछ है जो मैंने कभी सुना नहीं था, एंड लगा दैट आई शुड शेयर इट विद यू ऑल, राइट. सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना. डू subscribe to my channel if you have not done it yet, and do leave a comment below कि आपको ये वीडियो कैसा लगा. This video shout out goes to Bhuvneshwari. Thank you so much Bhuvneshwari for leaving a sweet comment and giving me suggestions as well. I will definitely make a video on your suggestion, and if you want a shout out from me, it's pretty simple. Subscribe to my channel, like the video, and leave a comment below, a sweet, kind and humble comment. So definitely I'll choose you for the next shout out. So I'll see you in my next. Till then, stay happy, stay blessed, and keep the preparations on. Bye.